क्या नाम है आपका? अर्जुन गुप्ता। आप मेरा फूलपुर पीएचसी का जो आपने शिकायत किया है, क्या मामला है? जी, उसमें मामला ये था कि मैं सरकारी हॉस्पिटल गया, उसके बाद अपनी बीवी को दिखाना था आँख के लिए, और कुंदन गुप्ता के नाम दिखाना था हमको। और चैम्बर में हम घुसे तो वहाँ कोई और डॉक्टर था। मैं उनसे बोला कि कुंदन सर, बोले जी। मैंने कहा भैया का फ़ोन आया था। बोले हाँ। तो हमारा पर्चा उठाकर उन्होंने एक साइड रख दिया और 2 मरीज़ देखने बाद हमको देखें। उसके बाद जो है बोले इनको चश्मा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोले कि 500 रुपया होता है, आप 400 रुपये दे दीजिए। तो मैं 400 उनको दे दिया, और 2 दवा जो है बाहर से लिखें, और वहाँ 250-300 की दवा बाहर मिला। मैं उनसे बोला कि सर दर्द की दवा, सर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो हमको भेज दिए थे अखिलेश डॉक्टर साहब के पास। बोले अखिलेश सर को दिखा दीजिए। वहाँ दिखाने गए तो वहाँ जो है उन्होंने बोले बुखार है, इनको सुई खून जांच कराइए। तो फ़ौरन पर्ची जैसे चैम्बर से बाहर निकले, एक लड़का वहाँ पर तुम्हें पर्ची लेकर खून निकाल दिया। बोला 600 रुपया जमा कर दीजिए। तो मैं अपना जो बाहर का दवा था वो दवा लेकर चला आया। आपसे पैसा कौन लिया? और कुछ वर्मा डॉक्टर हैं। कितना लिए थे आप? 400 रुपया। फूलपुर विधानसभा लालगंज। इस फूलपुर सीएससी केंद्र पे जो है काफ़ी शिकायतें आती हैं। हाँ और आप समाज सेवी भी हैं और बीजेपी की पदाधिकारी भी हैं, जी। तो आप इस पे क्या करना चाहते हैं? जैसे देखिए, कल हम लीवा गए थे जांच करवाने के लिए। तो सभी जांचें जो है अखिलेश डॉक्टर जो है बाहर की लिखी हैं। तो फिर हम दोबारा गए तो लिखे अंदर का, लेकिन जांच हुई नहीं, बाहर का करवाए। इस पे क्या होना चाहिए? इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए उनके खिलाफ। गरीब लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए आप क्या कहेंगे? जो गरीब व्यक्ति किसी पत्र से आता सरकारी हॉस्पिटल में कि हमें जांच और हमें दवा मुफ्त मिलेगी, तो वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं। गरीब लोग को जैसे सुविधाएं नहीं मिलती, वो लोग चल जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए कि जो हाँ हमको वहाँ पर फ्री इलाज होगा, मतलब जांचें भी होगी, सब कुछ होगी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। सारी जो है जांच बाहर की लिखते हैं, दवा भी बाहर का लिखते हैं। पर्चा जो बाहर का लिखा जाता है, दवा हो चाहे जांच हो, हाँ। तो कहाँ पे जांच कराई जाती है? हॉस्पिटल के सामने ही सारी व्यवस्था? हाँ, हॉस्पिटल के सामने सारी व्यवस्था है। प्राइवेट द्वारा डॉक्टरों की सेटिंग है? हाँ। मैं रत्नेश कुमार बिंद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी फूलपुर लालगंज। अच्छा, आपने फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपने कोई लेटर दिया है, क्या है मामला? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ डॉक्टर यहाँ नियुक्त हैं, लेकिन वो लोग अपने कार्य दिवस पर फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित नहीं रहते हैं। तो उसका हमने एक शिकायती पत्र स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को और उसकी प्रतिलिपि सीएमओ को और चिकित्सा अधीक्षक को भी दिया है। क्या क्या शिकायतें हैं? ये शिकायतें डॉक्टर राशिद खान जो इमरजेंसी वार्ड में अक्सर आपको बैठे मिलते हैं, वो यहाँ पर कार्यरत नहीं हैं, लेकिन यहाँ बैठे रहते थे। अब हम अधीक्षक से बात किए तो वो कह रहे हैं कि 10 दिन हुआ उनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है। उनकी बात तो समझ में आ रही है अगर स्थानांतरण सही में हो गया है, लेकिन और जो 2 डॉक्टर हैं, सोनम पाटिल और एक डॉक्टर और हैं अश्वनी मिश्रा, ये लोग अक्सर अनुपस्थित रहते हैं अपने कार्य दिवस पर। सूत्रों के अनुसार जो मुझे जानकारी मिला है, तो डॉक्टर अश्वनी जी हैं और ये पाटिल जी हैं, ये लोग कभी दिखाई ही नहीं दिए। जी, हमको भी जब जानकारी प्राप्त हुई, कई मरीज और अपने कार्यकर्ता जब बताए, हमको जानकारी हमको मिली, तो हमने उसका शिकायती पत्र स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को दिया है। ज़्यादातर जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि ज़्यादातर डॉक्टर जो है बाहर के ही पर्चे लिखते हैं। इसके बारे में अगर हमको कोई शिकायत मिलती है या जानकारी मिलेगी तो उस पर भी हम अपने उच्च अधिकारी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से और जो वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग हैं उनके माध्यम से शिकायत करेंगे। और सरकार की मंशा है कि हर गरीब को अच्छा स्वास्थ्य मिले
तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो हम भी उस पे भी कार्रवाई करने के लिए अपना पत्र दूसरा भेजेंगे। शिकायत पत्र पे जो मीडिया जो है डॉक्टरों से संपर्क करके पूछती है इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल रहा है, तो लोग कहते हैं कि सरकार की तरफ से या हमें जिले से कोई व्यवस्था ही नहीं दी जा रही है, अगर हमारे पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, अगर कैसे करेंगे? अगर ऐसा वो लोग कहते हैं अगर आप लोगों से, तो अगर उनसे कह दीजिए कि लिखित हमको दे दीजिए कि सरकार से हमको ये सुविधाएं नहीं मिल रही, वो लिखित के दे दें कि हमको ये सुविधा सरकार के माध्यम से नहीं मिली, हम नहीं आप लोग को उपलब्ध करा सकते हैं। अभी एक शिकायत पत्र पड़ा हुआ है, जैसा कि आपको भी संज्ञान में है कि जो टेक्नीशियन है डॉक्टर जो आँख की चश्मे को चेक करते हैं और वो डॉक्टर कुंदन बनकर उन्होंने मरीज को दवा लिख दिया और वो पर्चा फिर रेफर अखिलेश के यहाँ कर दी, वो बाहर के लिए जाँच लिखी, उस पर क्या करें? हाँ, हमको भी इसकी जानकारी मिली है और वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे उन्होंने, अर्जुन नाम है मरीज़ का, उसने शिकायत किया है, जानकारी मिली है, हम उनसे संपर्क करेंगे और उनकी पूरी मदद की जाएगी और डॉक्टर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी। जिस डॉक्टर के खिलाफ जो है एप्लीकेशन पड़ा हुआ है उनका ये तीसरी बार एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक दिखी नहीं। हम सीएमओ पूर्व में सीएमओ जो थे उनसे हम लोग बात किए थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। उस समय मैं मंडल अध्यक्ष नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी।